जंगल की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था जो पूरे जंगल का राजा माना जाता था। इस पेड़ का नाम जीवन वृक्ष था। जीवन वृक्ष ने न जाने कितने पक्षियों को घोंसले दिए थे, न जाने कितने जानवरों को अपनी छाया दी थी। पेड़ के नीचे बहती नदी ने पूरे जंगल को जीवन का आधार दिया था। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, बाघ और पक्षी सब मिलजुल कर अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था, जंगल के बाहर रहने वाले इंसानों का। जीवन वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बाघिन रहती थी जिसका नाम संध्या था। उसका छोटा सा बच्चा शेरू अभी चलना भी ठीक से नहीं सीख पाया था। संध्या की सबसे अच्छी दोस्त एक तोता थी जिसे सब मीरा कहकर बुलाते थे। मीरा अपने रंग बिरंगे पंखों से पूरे जंगल में खुशी और सुंदरता फैलाती थी। संध्या और मीरा का एक अटूट रिश्ता था। जब भी संध्या किसी परेशानी में होती, मीरा तुरंत उसकी मदद के लिए आती। दूसरी ओर मीरा को जब भी अपने घोंसले के लिए खाने की जरूरत होती, संध्या अपनी ताकत से उसे बचा लाती। एक दिन जंगल में इंसानों के आने की आहट सुनाई दी। वे बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां और मशीनें लेकर आए थे। उन्होंने जीवन वृक्ष के पास अपने तंबू गाड़ दिए। उनके आने का मकसद जंगल को काटकर वहां एक बड़ा कारखाना बनाना था। ये खबर जंगल के हर कोने में आग की तरह फैल गई। संध्या और मीरा ने इस संकट का सामना करने का फैसला किया। संध्या ने कहा, अगर जीवन वृक्ष कट जाएगा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। मीरा ने पूरे जंगल में जाकर संदेश फैलाया। वह हर जानवर और पक्षी से कहती, हमें एकजुट होकर इंसानों को रोकना होगा। ये जंगल हमारा घर है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मीरा और संध्या की बात सुनकर सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। बाघ, हाथी, बंदर, हिरण और यहां तक कि छोटे छोटे खरगोश भी मदद के लिए तैयार हो गए। जानवरों ने इंसानों को रोकने के लिए एक योजना बनाई। हाथियों ने नदी के पास से बड़े बड़े पत्थर लाकर इंसानों के रास्ते को बंद कर दिया। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर इंसानों के तंबू तोड़ दिए। पक्षियों ने आकाश में उड़कर उनकी मशीनों को खराब कर दिया। संध्या ने अपने बच्चे शेरू को मीरा के हवाले कर दिया और खुद जंगल की रक्षा के लिए आगे बढ़ गई। वह इंसानों के सामने दहाड़ते हुए खड़ी हो गई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। इंसान डर गए, लेकिन वे फिर भी अपनी मशीनों के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी जीवन वृक्ष ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रुको। सभी चौंक गए। यह पहली बार था जब जीवन वृक्ष ने इंसानों से बात की थी। वृक्ष ने कहा, तुम्हारा विकास जरूरी है, लेकिन हमारा जीवन भी। अगर तुम इस जंगल को खत्म करोगे तो तुम्हारे पास शुद्ध हवा, पानी और प्राकृतिक सुंदरता नहीं बचेगी। तुम्हारे बच्चों के लिए यह दुनिया बंजर हो जाएगी। जीवन वृक्ष की बातें इंसानों के दिल को छू गईं। उन्होंने अपनी मशीनें बंद कर दीं और जंगल को छोड़कर चले गए। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। संध्या और मीरा ने एक दूसरे को देखकर चैन की सांस ली। उस दिन से जंगल के हर जीव ने यह संकल्प लिया कि वे मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे। जीवन वृक्ष भी पहले से अधिक हरा भरा और मजबूत हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम सभी मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।